गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में से लिया गया है। यहाँ उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी थी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी उनको सजीव करने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। जब वहाँ पर वो जा रहे थे तो भरत जी ने उसे कोई राक्षस समझकर उसे तीर चला दिया, लेकिन जब हनुमान जी मूर्छित हुए तो उन्होंने राम जी का नाम लिया और भरत जी ने ये नाम सुनकर उनको स्वस्थ किया और उसके बाद उन्होंने अपने तीर पर उन्हें बिठाकर ताकि वो बहुत जल्दी जहाँ पर राम जी है वहाँ तक पहुँच सके, तो इस प्रकार उनको स्वस्थ किया। और तभी का वर्णन किया है, दोहा छंद है, तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत तुरंत। तब मतलब उसके प्रताप को उर में रखकर, उर मतलब हृदय में रखकर मैं प्रभु के पास तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रताप मतलब बहादुरी को ध्यान में रखकर, अपने हृदय में रखकर मैं अपने नाथ राम जी के पास तुरंत पहुंच जाऊंगा। अस कही आयुषी पाई पदबंदी चलो हनुमंत। इस प्रकार कहकर भरत जी से आयुषी पाई मतलब आशीर्वाद पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके, पदबंदी चरण वंदना करके हनुमान जी वहां से चल पड़े, वहां से प्रस्थान कर गए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मनमोहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इसमें कहते हैं कि भरत के बाहुबल को, शील को और गुणों को और श्री राम के प्रति उनकी अपार प्रीति अर्थात प्रेम को देखकर हनुमान जी मन ही मन उसकी प्रशंसा कर बार बार प्रशंसा करते हुए चल पड़ते हैं। विशेष मनमोहु जात सराहत बाहुबल अनुप्रास अलंकार है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। जो हमने पहले कवितावली रीड की थी उसमें ब्रज भाषा थी और ये जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है ये अवधी भाषा में राइट किया गया है। और इसके अलावा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भावपूर्ण शैली है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भरत जी के गुणों के बारे में बताया है। बिंब योजना सार्थक है और इसके अलावा करुण रस है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, उहा राम लक्ष्मण निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। पहले इन्हीं दो लाइनों की करते हैं। वहां अब एक तरफ हनुमान जी का चित्रण किया गया, दूसरी तरफ वहां राम लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं और बोले वचन मनुज अनुसारी, और वो जो मनुष्य जैसे बातें करते हैं उसी प्रकार वो वचन कर रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि बेशक राम जी भगवान है लेकिन अपने भाई के मूर्छित होने पर उनके जो वचन है उसी अनुसार है जैसे वो एक साधारण मनुष्य हो। वो कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है, अर्धरात्रि गई, कपि मतलब वानर जो हनुमान जी हैं, आधी रात बीत चुकी है लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, और राम जी ने ऐसा कहकर अपने अनुज छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। सकहु ना दुखित देखी मोहे काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आत्म बाता। अब वो लक्ष्मण जी के बारे में श्री राम कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव सदा से ही मृदुल रहा है, मतलब मेरे प्रति बहुत कोमल रहा है, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, लेकिन आज जब मैं इतना व्याकुल हूँ तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे ही भलाई के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरी भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया और मेरे साथ विपिन मतलब जंगल में हिम सर्दी, आतप
गर्मी, बाता मतलब हवा, प्रचंड हवा, तूफान, और मेरे ही कारण तुमने जंगल में सर्दी, गर्मी और प्रचंड हवाओं और सावन जो भी है, बारिश है, उसको मेरे लिए सहन किया। विशेष, इसमें श्री राम जी बहुत व्याकुल हैं, अपने भ्राता लक्ष्मण को मूर्छित देखकर उसी का वर्णन किया है, और श्री राम जी ने लक्ष्मण के स्वभाव का, उसके गुणों का भी वर्णन किया है। तत्सम प्रधान अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और अब यह चौपाई छंद है। नेक्स्ट, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। अब श्री राम पहले ये 4th लाइन है, या 4 लाइनें यहाँ तक कर लेते हैं। तो जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मनते हूँ नहीं आऊ। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा। अस विचारी जीव जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इसमें श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि वह अनुराग, वह प्यार अब कहाँ गया। हे भाई लक्ष्मण, वह अनुराग अब वह कहाँ गया जो तुम अब मुझे इतना व्याकुल देखकर दुखी नहीं हो रहे और उठ नहीं रहे। जो जानते हो तन बंधु बिचोए। अगर मुझे यह पता होता कि तुम वन में आकर मेरा बंधु मेरे से बिछड़ जाएगा, तो मैं पिता के आज्ञा को मानकर कभी भी, वचनों को मानकर कभी भी वन में नहीं आता। कहने का भाव है कि जैसे श्री लक्ष्मण जी श्री राम के लिए अपने माता पिता को त्याग कर, सभी सुखों को त्याग कर उनके साथ वन में आ गए थे, तो अब श्री राम कह रहे हैं कि अब वह लगाव तुम्हारा मेरे प्रति नहीं रहा और मैं इतना व्याकुल हूँ, तब भी तुम मेरी बात सुनकर उठ नहीं रहे। उसके बाद वो कहते हैं सुतबित नारी भवन परिवारा। जैसे पहले बताया कि वो मनुष्य अवतार जैसे उन्होंने ग्रहण किया है, तो मनुष्य के अनुसार ही वो बातें कर रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, बेटे, नारी, पत्नी, भवन मतलब घर परिवार, मकान, परिवारा, ये तो बार बार मिलते रहते हैं। मतलब इस संसार में बेटा, नारी और धन संपत्ति तो आती है और चली जाती है, फिर दोबारा आ जाती है, लेकिन अस विचारी जीव हूँ जागहु ताता, मिले ही ना जगत सहोदर भ्राता। तो इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि इस संसार में ये चीजें तो मिलती रहती हैं, लेकिन एक सगा भाई संसार में दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का भाव है कि मुझे इस संसार में पुत्र, पत्नी और ये जो भवन है ये तो बार बार मिल जाएंगे, लेकिन एक ही माँ के पेट से जन्म देने वाला भाई नहीं मिलेगा। तो तुम ऐसा सोचकर खड़े हो जाओ, उठ जाओ। नेक्स्ट, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। जेहेऊ अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बस यहीं तक करेंगे एक बार। नेक्स्ट एक और लाइन, बरु अपजस सहतहु जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ तक। अब श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षियों का जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, और मणि बिनु फनी करीबर करहीना, और मणि के बिना सांप का जीवन व्यर्थ है, उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिनु तोही, उसी प्रकार मेरा जीवन भी बंधु भाई तुम्हारे बिना व्यर्थ है, निरर्थक है। जो जड़ दैव जियाओ मोही, लेकिन फिर भी यह जो कठोर भगवान है मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए विवश कर रहा है। एक एग्जाम्पल रह गया, जैसे पक्षी पंख के बिना और सांप मणि के बिना और हाथी सूंड के बिना व्यर्थ है। करीबर करहीना, कर मतलब सूंड, करीबर हाथी, हाथी सूंड के बिना व्यर्थ है उसका जीवन, उसी प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना व्यर्थ है, निरर्थक है। लेकिन यह कठोर जो जड़ देव मुझे ऐसे निर्जीवों की भांति जीने के लिए कहता है। जहेऊ अवध कवन मोहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब श्री राम जी कहते हैं कि मैं अवध मतलब अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, कवन मुंह लाई मतलब अयोध्या में किस प्रकार जाऊंगा, क्योंकि जब अयोध्या से आए थे तो राम जी के साथ लक्ष्मण और सीता माता दोनों ही साथ थे।
लेकिन अब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए हैं और वे उठ नहीं रहे, तो लोग जाकर वहाँ जब वो जाएंगे तो क्या कहेंगे, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। सभी यही कहेंगे कि राम जी ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, उसे मार दिया। बरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। बरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। तो अब श्री राम जी कहते हैं कि मुझे अयोध्या में लोगों के ऐसे कलंक, ऐसे आरोप सहन करने होंगे। फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि मेरे लिए नारी हानि, पत्नी की हानि, जैसे सीता वहां से उसका अपहरण किया जा चुका था, तो सीता की हानि मेरे लिए कोई विशेष क्षति नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण का ना होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। वही बात है कि वो मनुष्य के अवतार में है और मनुष्य जैसा सोचते हैं उसी प्रकार की वो बातें सोच रहे हैं मन ही मन। विशेष, इसमें राम की व्यथा का वर्णन किया गया है और तत्सम प्रधान अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई छंद है। और उस समय जो समाज में बातें प्रचलित थी उन्हीं का ही वर्णन किया गया है। जैसे इस संसार में पुत्र पत्नी और धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, बार बार मिलती रहती है, और इसी प्रकार नारी हानि विशेष क्षति नाई। इसमें जो श्री राम ने कहा है कि नारी की हानि होना या पत्नी की हानि होना विशेष क्षति या नुकसान नहीं है, तो इस प्रकार ये लोक प्रचलित बातें हैं और इन्हीं का वर्णन किया गया है। करुण रस है और अनुप्रास अलंकार जैसे हो ही जाही। बाकी आप स्वयं देखें, नारी हानि या जैसे मम जीवन जिए जागहु, इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। नेक्स्ट हम कल करेंगे।